हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस 16 से 31 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। और आने वाले दिनों में एसबीआई पीओ मेंस के लिए करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की भी सीरीज़ स्टार्ट होंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर पार्ट 2 16 से 31 अक्टूबर तक के बीच का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी अप्रूव्ड यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $181 मिलियन लोन फॉर विच सिटी टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेरी अर्बन सर्विसेज। किस शहर के लिए ये अप्रूव किया है एडीबी ने $181 मिलियन लोन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए पेरी अर्बन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $181 मिलियन का लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। द एडीबी हैज़ गिवन इट्स नोट टू $181 मिलियन लोन at bolstering the quality of urban infrastructure and services, thereby enhancing urban livability and mobility in the peri-urban regions of Ahmedabad. पेरी-अर्बन हो गया जो कि अनप्लैंड स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज होता है, शहर में ही जो अनप्लैंड स्मॉलर लोकल बॉडीज होता है उसके लिए। प्रोजेक्ट विल इंक्लूड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम्स, एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इन सब चीज़ के लिए $181 मिलियन का लोन दिया है एशियाई विकास बैंक ने। इससे रिलेटेड मतलब इसी वीक से जो था लास्ट अक्टूबर से दूसरा न्यूज़ है, एडीबी ऑल्सो अप्रूव्ड $175 मिलियन फॉर रोड अपग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे 500 किलोमीटर ऑफ एसएच यानी कि स्टेट हाईवे। एनएच के बाद आता है एसएच यानी कि स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश के लिए। तो उसके लिए दिया है $175 मिलियन लोन। एडीबी एशिया विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। इस चैनल पे स्टैटिक बैंकिंग के एक प्लेलिस्ट है और हाल में वीडियोस अपलोड किए गए, तो उन्हें आप ज़रूर चेक आउट कीजिए क्योंकि बैंकिंग में इसमें स्टैटिक बैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लेलिस्ट है स्टैटिक बैंकिंग का, उसे आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज बैंक एसबीआर बैंक बिकम्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू रजिस्टर विद सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। तो रशिया का जो एसबीआर बैंक है, एसबीआर बैंक become first of its kind to register with SEBI as FPI foreign portfolio investor. FPI investors जो होता है purchasing foreign financial assets to access equities, bonds, derivatives, mutual funds and investment certificates. तो FPI investors बना SEBI के साथ जुड़ने वाला रशिया का पहला बैंक एसबीआर बैंक। रशिया और रशिया की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। 1 रूबल कितना है अभी वर्तमान में? 0.94 रुपये 94 पैसे है भारतीय मुद्रा के बराबर। रशिया की करेंसी है रूबल। तो ये किया है। और बात करें सेबी की, तो सेबी की चेयरमैन कौन है? मदावी पुरीबुच, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है, विच मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पार्टनर विथ एनपीसीआई टू लॉन्च ईएमआईज ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई जारी करने के लिए किस मोबाइल पेमेंट ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन पे। अमेजन पे इंडिया ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है कि ईएमआई वो जारी करेगी रुपे क्रेडिट कार्ड पे। द नो कॉस्ट ईएमआई द सर्विस विल बी स्टार्टेड बाय 8 बैंक्स। 8 बैंक इसमें को शुरू करेंगे जो है आपका रुपे क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई देने के लिए। 8 बैंक इसमें अटैच रहेंगे इस सर्विसेज में, इस इनिशिएटिव में। एपीआईपीएल यानी कि अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर कौन है? विकास बंसल, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड एक्सप्रेस वे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्सप्रेस वे किस बैंक ने जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्रेस वे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। एचडीएफसी के जो एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और अतानु चक्रवर्ती चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, एनबीबीपी यानी कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड लॉन्च्ड B2B सर्विसेज पार्टनरिंग विथ विच बैंक। B2B बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज किस बैंक से पार्टनरशिप करके लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ एनबीबीपी ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने लॉन्च किया है B2B सर्विसेज। एनबीबीपी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड पार्टनर विथ एक्सिस बैंक
फर्स्ट बिलर ऑपरेटिंग यूनिट टू लॉन्च सर्विस अंडर B2B कैटेगरी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी। इसी के साथ साथ माई जियो बिकम फर्स्ट ऐप टू गो लाइव विथ B2B पेमेंट। आरजू बिकम द फर्स्ट बिलर विथ सपोर्ट फ्रॉम जियो पेमेंट बैंक। तो ये दोनों को नाम भी आपको याद रखने हैं। माई जियो बिकम फर्स्ट ऐप टू गो विथ B2B पेमेंट्स एंड आरजू बिकम फर्स्ट बिलर विथ सपोर्ट फ्रॉम जियो पेमेंट बैंक। एक्सिस बैंक के MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और NBBPL के CEO कौन है? निपुर चतुर्वेदी। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड की CEO। नेक्स्ट है ADB अप्रूव्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड डैश लोन टू एनहांस अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, $400 मिलियन लोन। 400 मिलियन डॉलर लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में सभी क्षेत्रों में अर्बन सर्विसेज को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट है विच SAB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड प्लैनेट फर्स्ट डैश ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। प्लैनेट फर्स्ट ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो प्लैनेट फर्स्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन फिक्स डिपॉजिट जारी किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, जिसका इंटरेस्ट होगा 8.50 और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 5000। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। और राज वर्मा इस बैंक के CEO हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है विच बैंक कोलैबोरेटेड विथ वी अमेरिकाज कॉरपोरेशन टू ऑफर इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू NRI इन USA के NRI को इनवर्ड रेमिटेंस प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने वाई अमेरिकाज कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक कोलैबोरेटेड विथ वाई अमेरिकाज कॉरपोरेशन, जो USA में NRI है उनके लिए इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज को शुरू करने के लिए, यानी कि पैसा मंगवाना और जो होता है मॉनेटरी इनवर्ड जो होता है रेमिटेंस, उसको मंगवाने के लिए। नेक्स्ट है RBI allowed retail investor to subscribe to floating rate savings bonds FRSBs taxable. The subscription of bonds in form of cash will be limited up to कितने तक का लिमिटेड रहेगा जो बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 रुपीज़। द सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड विल बी लिमिटेड टू 2000 रुपीज़ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया है RBI ने कि वो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स जो कि टैक्सेबल है उसको, उससे जुड़ने के लिए, उसको सब्सक्राइब मतलब अटैच होने के लिए। FRSB फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग नॉन टैक्सेबल बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होती है और इसकी मैच्योरिटी होती है 7 वर्ष। इट मैच्योर्स आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। और इसका जो ये तय किया थ्रेशोल्ड RBI ने 2000 रुपये इन द फॉर्म ऑफ कैश विल बी लिमिटेड अप टू 2000 रुपीज़ ऑफ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है वन लाइनर्स, कुछ देख लेते हैं। भारतीय ग्रुप विल एक्वायर डैश % एक्साज स्टेक इन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। कितना एक्वायर करेगी? 49%। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में एक्सा का जो परसेंटेज है वो एक्वायर करेगी भारतीय ग्रुप 49% के साथ, 49% के साथ। नेक्स्ट है सेबी एम्पैनल्ड हाउ मेनी एंटाइटीज टू प्रोवाइड डिजिटल फॉरेन सर्विसेज। इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट है मोबीक्विक्स पेमेंट आर्म जैक पे, जो कि मोबीक्विक का ही है, गेट्स नॉट फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं SBI के। नेक्स्ट है एस्क्रो पे सिक्योर्स फर्स्ट डिजिटल रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन फ्रॉम ISFCA। तो ये था बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 16 से 31 अक्टूबर तक के बीच का। बैंकिंग के एक सवाल भी नहीं छूटेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और करंट अफेयर्स के जो करंट टॉपिक हैं वो भी बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो अपकमिंग डेज में जो वीडियोस आएंगे उन्हें आप ज़रूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच।